शिव महापुराण भी वो चाबी की तरह है जो हमारे दिल में प्रवेश कर कर शंकर भगवान के प्रवेश का ताला खोल देती है। शिव जी के प्रवेश का ताला खोलने की ये चाबी है शिव महापुराण, जिसके अंदर बैठकर भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, पर ये आपके हृदय में शंकर भगवान के प्रवेश का ताला खोल रही है। शिव आपके भीतर प्रवेश करें, ये शिव पुराण वो प्रयास कर रही है। ये शिव महापुराण ये प्रयास करती है कि आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके दिल में, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व विराजमान। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी भक्त, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। आप चाबी का काम अंदर तक पहुंचकर ताले को खोलने का है। हथौड़े का काम ताला खोलेगा पर तोड़कर खोलने का है। हमें भगवान को पाना है पर किसी का दिल तोड़कर नहीं पाना। हमें भगवान को पाना है तो अपने भीतर ताले की मन की चाबी को घुमाकर परमात्मा को प्राप्त करने का केंद्र बनाना। वो मिलता है। ऐसा संसार में कोई नहीं कि भगवान नहीं मिलेगा या भगवान प्राप्त नहीं होगा। आपके बस भाव को शुद्ध रखिएगा, आपके स्वभाव को शुद्ध रखिएगा, आपके निर्मल मन को शुद्ध रखिएगा। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, आपका मन चित्तवृत्ति में डूबा हुआ है, तो भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, वो प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म हमेशा आडंबर से दूर होना चाहिए। हम जितना धर्म करें, हम जितना पुण्य करें, हम जितना सत्कर्म करें, धर्म में आडंबर नहीं होना चाहिए। आप अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, एक लोटा जल आप अगर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो तो उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं है कि मैं 2 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 3 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 4 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 6 महीने से मंदिर जा रही हूं। ये आडंबर हमारे शिव को प्रिय नहीं है। हमारे यहाँ तो आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान के दरवाजे जाते जाओ, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आडंबर से दूर हो जाए। धर्म आडंबर रहित होना चाहिए, मन हमेशा वासना रहित होना चाहिए, वासना से दूर हमारा मन होना चाहिए, और भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए कि मैं भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं देवघर जाऊंगी और सुल्तानगंज से एक लोटा गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाऊंगी तो देवघर वाला मुझे ये देगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है, गुरु के दरवाजे तक वही पहुंचता है जिसके ऊपर महादेव की करुणा होती है, वरना वो पहुंचता ही नहीं। अगर आप देवघर तक जा रहे हो, आप अगर सुल्तानगंज तक जा रहे हो, आप एक लोटा गंगा जल भरकर महादेव को चढ़ा रहे हो तो समझ लेना शिव ने आपको याद किया है। आप अगर
शिव महापुराण की कथा तक खगड़िया गांव तक आए हो, इस बिहार की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने याद किया है। आप रिमोट पकड़कर टीवी के चैनल चेंज करते करते एकदम शिव महापुराण की कथा पर आकर रुक गए हो, समझ लेना कि भगवान शंकर ने याद किया है। आप मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते चले, फेसबुक चलाते समय, यूट्यूब चलाते समय आपको अगर शिव महापुराण का एक कोई छोटा सा संवाद 30 सेकंड की अगर क्लिप भी सुनने को मिली है, तो समझ लेना शंकर जी ने आपको याद करा है, तो हमको शिव का कोई मैसेज मिला है, शंकर भगवान की कोई कथा मिली है। आप कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान शिव ने हमको याद किया, इसलिए यहां बिठा दिया। वरना ये 2 बजे से 5 बजे तक तो अपने घर पे बैठे रहते हैं, एसी का रूम, कूलर, साथ में थोड़ा थोड़ा चाय, और अगर जोरदार भोजन वोजन हो गया होगा तो पेट भर कर भोजन करके आराम से बैठे मिलते। कौन यहां पर ये धूप में आराम से कौन? अरे बोलो तो जम के, यहां बैठ के कौन पंखा हिलाता रहता है? अच्छा, पंखे की हवा भी बड़ी विचित्र है, यूं करो और यूं करो तो आती है ना। तो भगवान की भक्ति की हवा भी ऐसी है, घर छोड़कर महादेव तक जाओ और महादेव से वापिस घर आओ, भगवान करुणा कर ही देता हवा की तरह। शिव है। कौन यहाँ बैठा रहे? अपने अपने घर में पंखा लगा, अपने अपने घर में कूलर लगा, अपने अपने घर में एसी लगा, अपने अपने घर में बढ़िया भोजन, बढ़िया चाय, समय पर भोजन। 2 बजे का समय, ये तुम्हारा कोई पंखा हिलाने का समय है? यहाँ तो तुम आराम से चकाचक सो रहे होते या फिर कोई कार्य में लगे होते। तुम कौन यहाँ पर बैठे रहते? ये तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमको याद किया और पकड़ कर यहाँ तक ले आए, तो तुम यहाँ बैठे हो। ये शिव की करुणा है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, और लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। धर्म हमेशा आडंबर से विहीन होना चाहिए, आडंबर रहित होना चाहिए। हमें किसी को दिखाकर भगवान का भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवान की पूजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवत भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना। हमें अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने हृदय से शिव की आराधना करना है, भगवान शंकर की भक्ति करना है, अपने मन से करना है, ये दिखावे से नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बैठोगे मन थोड़ा डोलेगा। आप कथा के पंडाल में भी बैठने आए हो ना, तो भी मन डोल जाएगा। यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, मन डोल रहा है। फिर इधर से विचार करा, महाराज तो दिख ही नहीं रिया। अब घूम फिर के इधर आया, और इधर आने पर भी महाराज नहीं दिख रिया, तो उधर गया। उधर जाते 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 तब कथा के रस तत्व में कहीं चित्त 2 मिनट का, 2 क्षण का, 1 मिनट का ये मन भगवान की कथा में जो लगा, फिर नहीं देखा कि मैं कहाँ बैठूं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण। जहां चित्त लग गया, जहां मन लग गया, जहां शिव तत्व प्राप्त हो गया, जहां शंकर की कथा मिल गई, बस वही आनंद। रिझाओ शिव को। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। 2 तरह की गाड़ी होती है। आपने भी देखी होगी,
एक ही कंपनी की है, एक ही कंपनी की है, और दो तरह की गाड़ी होती है। एक गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे और खटका दबाया और कांच ऊपर चढ़ गया, खटका दबाया और कांच नीचे, बोलो बोलो जम के बोलो, हो गया। केवल एक गाड़ी वो होती है कि खटका दबाने से कांच ऊपर हो जाता है, खटका दबाने से कांच नीचे हो जाता है। और एक गाड़ी वो होती है जिसमें ऐसा चक्रा लगा रहता है, यूं घुमाना पड़ता है, तब जाकर कांच ऊपर होता है, तब जाकर नीचे घुमाओ तो कांच नीचे होता है। तो उसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं। एक वो चक्रे की तरह होते हैं जिनको 25 बार घुमाना पड़ता है, शंकर जी के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, बेटा मंदिर चले जा, बेटा मंदिर चले जा, बहू मंदिर चली जा, चक्रे जैसा घुमाना पड़ता है, तब जाकर वो कांच चढ़ता है, तब जाकर वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ती है। और कोई कोई ऐसा होता है खटके की तरह, बस कथा में बैठा और उसी दिन से खटका दबा कि मुझे कल से मंदिर जाना है और शिव को जल चढ़ाना, खटके की तरह चढ़ गया, वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया, वो तुरंत भगवान शंकर के दरवाजे पहुंच गया। कांच दो तरह के, एक कांच को घुमाना पड़ रहा है और एक कांच में खटका लगा हुआ है, खटके वाला तुरंत चढ़ जाता है, तुरंत उतर जाता है। एक मनुष्य वो होता है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है, मोबाइल में कथा सुन रहा है, यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है, उसकी चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की अगर कथा आती है, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वो कथा अगर श्रवण कर लेता है तो उसके चित्त में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे शंकर भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, मुझे शिव जी का गुणगान कैसे करना है, मुझे शंकर का स्तवन कैसे करना है, मुझे शंकर भगवान के मंदिर कैसे जाना है, मुझे दुर्वा कैसे चढ़ाना है, मुझे 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, मुझे भगवान शंकर को पुष्प कहाँ चढ़ाना है। उसकी चित्तवृत्ति में यह कथा रम जाती है। आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है, एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगिनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है, ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी, तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि बहू काम से पीछे हटी है। एक नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली, सास को दी। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी, उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया, उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा बनाया।
अब अभी तक उसने जो काम किया था सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर की पसंद का भोजन बनाया या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब ये मालूम पड़ गया किससे? ननंद ने बता दिया हमारे पापा को ये अच्छा लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे, शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो जाएं। उसी तरह हम महादेव को कैसे जल चढ़ा दें कि मेरा देव घर वाला प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए। वो हमको सीख मिल गई, वो हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हमें शिव को कैसे रिझाना। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हम शंकर जी को किस तरह से रिझा सकते हैं। नैन लड़े काशी वाले से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े डमरू वाले से मैं उनकी हो गई। अब जब से बाबा से नैन लड़ गए, जब से बाबा से चित्त लड़ गया, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तब से जो लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि अब कहीं वो मन रमता ही नहीं है। 2 बजती है और हाथ में रिमोट आकर टीवी खुल जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, पंडाल में पहुंच जाते हैं, कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हैं और हमारे दुख को काट रहा है हमारा शिव। एक पत्र आया, सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर राजापुर, जिला बेगूसराय। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। हाँ, हिला दीजिए हाथ, ऐसे हिलाओ, ऐसे हाथ को, हाँ ऐसे, ठीक है। सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर हमारा राजापुर, जिला बेगूसराय। मेरी 2 बेटी हैं, रश्मि और रजनी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं सुषमा, महादेव की कथा का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे नौकरी की बहुत चाह थी, लेकिन मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी मैं सरकारी नौकरी पा सकूं। लेकिन मुझे आपके कथा के बारे में जब मेरी चाची ने बताई कि जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जाना, पूरी मेहनत कर कर जाना। सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत कर कर जाओगे और फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और बीच की पत्ती में शहद लगा कर जाना, बाबा चाहेगा तो सफलता देगा। गुरुदेव, एक मेरी चाची ने जैसे ही मुझे बताया कि बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को लगाकर फिर जाना, मैंने वही करा और ANM का ऑनलाइन एग्जाम देना प्रारंभ किया। जब ANM का मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया और बेलपत्र लगाकर पूरी मेहनत कर कर गई,
बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि उस परीक्षा में पास हो गई और बाबा की कृपा से आज मैं नौकरी कर रही हूं। ये शिव की कृपा है, शंकर की उद्धार का। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शिव कृपा किसको कहते हैं? खुशबू कुमारी, पति नीतीश कुमार, जिला बांका, बिहार की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। खुशबू कुमारी, पति नीतीश कुमार, जिला बांका, बिहार निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। गुरुदेव कहीं बैठी हैं क्या? दिख गई हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो, पंखे में दिख नहीं रहे ना हाथ, इसलिए। कैमरे वालों को दिख, हाँ दिख गई, दिख गई, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो बहन। हर हर महादेव। जिला बांका की निवासी हूं मैं। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिला। कई लोग कहते हैं वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। हम सब दूर होकर आए गुरुजी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गांव समाज वाले ताने देने लगे गुरुदेव, हमको बांझ तक कहने लगे, क्योंकि संतान नहीं थी। 10 साल संतान नहीं हुई। लोगों ने बहुत अपशब्द कहे, ताने दिए। ससुराल जाओ, मायके जाओ, हर जगह पर ताने सुनने को मिलते थे। किसी ने, हमारी सहेली ने हमसे कह दिया कि टीवी पर कथा आती है, सुन ले। और टीवी पर कथा सुनी। तुम रुका जी का आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया आपने कथा में, मैंने उसे किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब फायदा नहीं हुआ तो मैंने विचार करा कि गजब हो गया, सीवर वाला महाराज तो छाती ठोक कर कहता है कि करो उपाय, बाबा देगा। मैंने दोबारा से फिर प्रयोग किया और बाबा की कथा का टीवी के सामने मन लगाकर, आसन लगाकर बैठकर पूरी 7 दिन की कथा सुनी और कहा, बाबा अगर आप सच्चे हो तो मेरी गोदी जरूर भरना। गुरुदेव, मात्र कथा सुनने के 15 दिन हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। 6 महीने का मेरा गर्भ है और मेरा विश्वास था, इसलिए मैं यहां पर कथा श्रवण करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने आई हूं कि 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। बैठो बहन, बहुत बहुत बधाई। बाबा की कृपा पर सदा रहे। हर हर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, आपका विश्वास इसी को कहते हैं। आप इतने सारे कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, पंडाल भरे हुए हैं, डूम भरे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां जगह मिल रही है वहां जा जाकर आप लोग बैठे हुए हो, छाता लगाकर, चादर लगाकर, जहां जैसे आप बैठे हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम आपको दिख रहे हैं ना दिख रहे हैं, आप हमको दिख रहे हो ना दिख रहे हो, उससे मतलब मत रखना। मतलब ये रखना कि मैं शिव महापुराण की कथा में आई हूं, मतलब मैं मेरे बाबा को अपने दिल की बात कहने को आई हूं और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, ये आस लेकर आई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न, सब बोलिए, दर से मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा।
कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये पंक्ति बार बार क्यों बोलते हो? हम कहते हैं इस पंक्ति में आपका विश्वास, इस पंक्ति में एक प्रार्थना जो आप बाबा से करते हो, खाली ना जाता दर से मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो गिरा जा उठा। हम ये कई लोग कहें कि आप बार बार बोलते हो, हम कहते हैं ये बाबा से प्रार्थना अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से आप बाबा से कहो। किससे कहना जाओगे भाई? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मन की बात कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाएगा? बोलो जम के। ब्रह्मलोक कोई जाएगा कहने के लिए? तुम्हें दुख आएगा तो। देवलोक कोई जाएगा कहने के लिए जब तकलीफ आएगी तो। पितृलोक कोई जाएगा अपने पितरों को कहने के लिए हमारे को ये तकलीफ है? मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो इतनी दूर जाकर नहीं कह सकता, इतने ऊपर पहुंचकर नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि वो पृथ्वी पर रहता है तो पृथ्वी का जो देवता है, देव अधिदेव महादेव, वो अपनी बात एक कंकर उठाकर उसको शंकर समझकर गंगा की रेत को हाथ में लेकर, गंगा के जल को साक्षी मानकर, या किसी शिवालय में जाकर अपने मन की बात बाबा से जरूर कह सकता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं इस तकलीफ में। दूर मत जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आप जहां रहते हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो देवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जहां शिवलिंग रखा दिख जाए, आप तो वहां चले जाओ, आप कहीं दूर मत जाओ। हम क्यों दूर जाएं? हमारे पास, हमारे घर के पास शिवालय है। शिव कथा कर रही, दिल से रिझाओगे तो वो मिलेगा जरूर। दिल से रिझाओ। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा विचित्र शरीर है। इसको ताप बड़ा होता है, दुख बड़ा होता है। आप अगर छोटी छोटी बातों को दुख में डूबे रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और टेंशन में पहुंच जाओगे। सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो तो भी चेहरे पर स्माइल रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो दुख भी कम हो जाएगा और कट भी जल्दी जाएगा। होता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख अच्छे से अच्छा महाराज कितना भी बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी साधु हो, कितना बड़ा भी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी साधक हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आया। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। कारागार में जन्म लेना पड़ा, माँ के पास यशोदा जी के घर गए, वहां से द्वारका गए और अपने ही परिवार वाले शिशुपाल जैसे गाली बकने वाले बुआ के छोरे मिल गए, खुद के अपने मिल गए। मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख आया, कैकेयी माता ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, दर दर भटके। संसार में अगर जन्म लिया है, कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो हमको भी एक बार मिला देना। जिंदगी में दुख
जरूर आएगा, पर उस दुख को कोई काट नहीं सकता। उस दुख को केवल मेरा काल अधिपति महाकाल काट सकता है, फिर कोई नहीं काटेगा। कोई तुमसे कि हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे हाथ में ऐसी बेल बांध देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा। हम तुम्हें ऐसी भभूति दे देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा। हम तुम्हें यह बता देंगे, इससे दुख कट जाएगा। ना 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 ना, दुख एक ही जगह कट सकता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके दरवाजे जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। अपने घर का एक लोटा जल जब हम महादेव को लेकर जाते हैं, हमारे रसोई घर में हम छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मटका है, छोटी सी टंकी है, थोड़ा सा पानी है। घर में रोज प्रतिदिन कितना क्लेश होता है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, हमारे घर में कितना दुख है, हमारे घर में कितनी तकलीफ है, ये पूरे घर के लोगों को मालूम है। और दूसरा, हमारे घर में जो पानी भरने का मटका होता है, हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, हमारे घर में जो जल रखा जाता है, उस परिंदे को, उस मटके को, उस हंडे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना क्लेश, कितना दुख है। इसलिए मंदिर का जल उठाकर मंदिर के जल को शंकर पर मत चढ़ाओ, अपने घर से लोटा भर के जल लेकर जाओ, क्योंकि हमारे घर के जल को ये मालूम है कि इस परिवार को कितना दुख है। जब ये जल हमारे घर का शंकर जी को चढ़ेगा तो शंकर जी को मालूम पड़ेगा। वो जल भी शिव से कहेगा कि इसके यहाँ ये तकलीफ है, ये जल भी शंकर से कहेगा कि इसको इतना कष्ट है। वो जल हमारी बात महादेव तक का पहुंचा सकता है, वो जल हमारी बात महादेव से कह सकता है। आप अपने दिल की बात जल के माध्यम से ही तो शिव से कह रहे हो। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप अपने देवाधिदेव महादेव से अपने मन की एक पत्र आया, देखिए पिंकी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार के, एक तो नाम इतने विचित्र विचित्र हैं कि पढ़ने में नाथ है। बिहार के जमुई, ठीक है, हाँ बस ठीक, तुम समझ जाना, हो गलती हो तो तुम देख लेना। बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं पिंकी देवी जी? कहीं बैठी हो पिंकी देवी जी? मैं बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। हाँ ऐसे हिला दो। एक तो तुमने ये तख्ती देखे, ये जो तख्ती है ना इतनी कल्ली, इसमें ये लगाने का, तो हमको हमारे एग्जाम याद दिला दी। हम भी छोटे छोटे थे तो वो टाट पट्टी पे बैठते थे और ये तख्ती हमारी माँ से कहते थे, मम्मी से, माता जी से, हमको तख्ती दिला दो। उस समय इतनी कहाँ धन दौलत था, कहाँ इतना पैसा था कि तख्ती भी मिल जाए। तो पुश्ता होता था, पुश्ता, खोका पुश्ता, तो वो पुश्ता लेकर जाते थे और उस पुश्ते पे रख के अपनी एग्जाम दिया करते थे। आज आपने याद दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है पिंकी देवी जी, मैं बिहार के जमुई जिला का निवासी हूं। शिव महापुराण कथा 2020 से सुन रही हूं। गुरुजी, मेरे पिछले कई वर्षों से गठिया रोग था, कई साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर गठिया समाप्त नहीं हुआ। पूरा शरीर अकड़ जाता था, पूरे शरीर से काम नहीं बनता था और पड़ी रहती, बड़ी तकलीफ में जीवन निकला और गठिया का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, एक बेलपत्र उठाकर लाकर मंदिर में ही आपने कहा था शंकर भगवान का दर्शन करते हुए खाना। मैंने खाना चालू करा। बाबा की कृपा से आज दवाइयां खत्म हो गई और मेरा गठिया का रोग ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। यह शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। यह शिव तत्व, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, आपके भीतर का एक विश्वास जो कोई काट नहीं सकता।
दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपका दुख काट दे। आपका दुख आपको काटना पड़ेगा। हमारे हाथ में खुजाल चली, हमको खुजाना है। हमको खांसी चली, हमको खांसना है। हमको छींक चली, हमको छींकना है। हमको भूख लगी, हमको भोजन करना है। हमको प्यास लगी, पानी हमको पीना है। पड़ोसन को कितना भी पानी पिला दो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या? पड़ोसन को कितना भी खाना खिला दो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी क्या? पड़ोसन के हाथ को कितना भी खुजा दो, तुम्हारी हाथ की खुजाल मिट जाएगी क्या? ना, हमारे को खुजाल चली, हमने खुजाया। हमको छींक आई, हमने छींका। हमको खांसी चली, हमने खांसा। हमको भूख लगी, हमने भोजन किया। हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया। और हमने शंकर को जल चढ़ाया, तो हमारा दुख हमने काट लिया। अपने आप कटेगा, अपने को काटना। अपने दुख को अपने आप काटना। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हारे घर में नहीं बैठेगा, और ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काटेगा। अगर सियोर वाले महाराज का कोई दुख काट रहा है तो वो महादेव काट रहा है, तो तुम्हारा भी दुख वो महादेव ही काटेगा। ये निश्चित था, ये निश्चित। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद को काटना, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं काटना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, किसी की सामर्थ्यता, किसी की, आप स्वयं काटना। इसलिए प्रतिदिन शिव महापुराण सुनते हो, भीतर विश्वास को जागृत कर लो। ब्रह्मलोक जाकर कोई ब्रह्मा जी से नहीं कहेगा कि मेरा दुख काट दो। देवलोक जाकर कोई देवताओं से नहीं कहेंगे कि मेरा दुख काट दो। शिव के शिवालय तक जाओगे और उससे कहोगे, भोला सब दुख ओ सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। चेहरे पर प्रसन्नता रखो। आप में इतने लोग बैठे हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। ईमानदारी से बोलना, जब दुख आता है ना, लोग सब कुछ करके देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे भी होंगे, दुख आया ना तो आप लोगों ने सब कुछ करके देखा। कमरे का फर्नीचर बदल कर देख लिया, कमरे में कांच लगा था, दर्पण, किसी ने कह दिया ये कांच से ही तुमको तकलीफ आ रही है, कांच पे अखबार लपेट दिया। दुख समाप्त हुआ क्या? दुखी हुए, परेशान हुए, सब दूर गए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां तुम नहीं गए होगे, हर जगह गए, प्रत्येक जगह। सब दूर फिरने के बाद में फिर किसी ने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी जो है कुछ भाव से व्यक्त करो। तो तुमने नग भी बदले, अंगूठियाँ भी बदली, सब अपनी पोथी पाने भी खोले गए, और बचा कुचा था तो अपने घर का बाथरूम बदल दिया, किचन बदल दिया, रसोई घर बदल दिया। बचा कुचा था, किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी जब से ली है तब से तुम तकलीफ में हो, तो उन्होंने गाड़ी भी बेच दी।
किसी ने कहा इस मकान में रह रहे हो तब से तकलीफ में हो, इसलिए कोई ने आपका मकान तक बदलवा दिया, मकान तक बदल दिया। हम कहते हैं कि मकान बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, गाड़ी बदल कर देख ली, फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया। अब एक बार निवेदन है, अपने मन को थोड़ा सा बदल कर देखिए, खुश रहना चालू कर दो, दुख अपने आप कट जाए। आप थोड़ा खुश रहना चालू करो, आप थोड़ा प्रसन्न रहना चालू करो, और आप जितना प्रसन्न रहना चालू करोगे, जितना खुश रहना चालू करोगे, जितनी प्रसन्नता, जितना आनंदता आपके भीतर आती चली जाएगी। आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो उसमें आपको प्रसन्नता आएगी। आप 2 रोटी भी खाओगे तो वो आपके शरीर को लगेगा प्रसन्नता में। कितने भी बूढ़े हो जाओ, 13 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच का जो समय है, कौन सा समय? जम के बोलो जरा। 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है, कितने भी बूढ़े हो जाओ, पर 13 साल से 19 साल के जो बीच का समय होता है, उस समय को जिंदगी भर याद रखो। 13 साल से 19 साल के बीच का समय कैसा होता है? मां अपने बच्चों से बार बार कहती है, क्या दिन भर खी 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 करते रहते हो? बोलो सही है कि गलत है? क्या दिन भर हंसता रहता है? अकल नहीं है तुम्हें? 24 घंटा हंस रहे होगे। 4 लोग आए, कम से कम शांति से तो बैठ जा। घर में पूरा बखाड़ा करके रखा है, ना जाने कौन सी नोटंकी, कौन से नाटक करते रहते हैं, पूरा घर का सत्यानाश में लाके रखा है। जब देखो जब खी 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 हंसते रहोगे, हंसते रहोगे, हंसते रहोगे। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, इसमें कोई बात नहीं होती। बैठे हैं बच्चे तो भी आपस में, तो भी मुस्कुरा रहे, तो भी हंस रहा है, और कुछ भी हो रहा, कोई रो भी रहा तो ये 13 से 19 साल। और उधर से मम्मी आंख दिखा रही है, उसकी मां आंख दिखा रही। बस 1 मिनट अगर मां की आंख देखकर चुप हो गया ना, दूसरी बार में तुम वहां से खसक जाएगा, और फिर छोटे भाई के पास जाके बैठ के फिर चालू। फिर मां ने कहा, क्या है ये बदतमीजपना? क्या है? निवेदन है, 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में कितना भी गम सामने आ जाए, कितनी भी तकलीफें सामने आ जाए, बच्चे के चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होती। उस 13 से 19 साल के बच्चे की हंसी बुढ़ापे तक रहना चाहिए। हमको ज्यादा बड़ा नहीं बनना है। आप जितने ज्यादा बड़े बनते चले जाओगे, बड़े बनने पर 3 चीजें चली जाती हैं। एक चेहरे की हंसी, एक भोजन, और तीसरी हाथ की ताली। ये जितने बड़े बनते चले जाओगे, 3 चीजें चली जाएगी। आप ज्यादा वीआईपी बन गए तो हंस नहीं पाओगे, क्योंकि हंसोगे भी तो बड़े, क्योंकि ज्यादा तेज हंस गए तो लोग फोटो खींच लेंगे, वायरल कर देंगे। तो आपको हंसना भी उतना ही है। अब हंसी तो आ रही पर हंस नहीं पा रहे। ज्यादा वीआईपी बन जाओगे तो खा नहीं पाओगे। मन कर रहा है ठेले पर पानी पूरी खा जाऊं, पर वीआईपी, पानी पूरी खाने भी गए तो प्लेट हाथ में लेकर, अब वीआईपी कैसे प्लेट हाथ में ले? तो बेचारा पति प्लेट पकड़ा है और मैडम इधर से उधर घूम के देखा, कोई देख तो नहीं रहा, पानी पूरी गोल।
ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना हंस सकते हो, ना बोलो 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 जम के खा सकते हो, और ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना ताली बजा सकते। भजन में भी बैठे ना कोई वीआईपी कुर्सी मुर्सी लगा के, सुंदर कांड हो रहा, रामायण हो रही, गीता हो रही, कोई फंक्शन हो रहा, कथा हो रही, और कोई वीआईपी बैठ जाए तो जब कोई हंसी की या ताली बजाने की बात आए तो ताली भी। और जो वीआईपी है ही नहीं वो तो आराम से बजा रहा, चल खच बजा, उसका सोचे ही नहीं तो कहा करना लगे। भजन में चित्त लगे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना हमको वीआईपी मत बनाना, हमको अगर बनाना, हे देवघर वाले, हे देवघर वाले, ओ देवघर वाले, अगर हमें बनाना तो तेरे चरणों का दास बना लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत एक यहां गोस्वामी परिवार के साथ में एक संस्था लगी हुई है, शिव सेवा समिति। वो शिव सेवा समिति का काम एक ही है, देवघर जितने भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं या कावड़ भरने जाते हैं उनकी व्यवस्था करना, भोजन कराना, सेवा करना। आज हमें बता रहे थे कि वो शिव सेवा समिति गुरुजी पूरे पंडाल की सेवा में, भोजन सेवा में गोस्वामी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये शिव सेवा समिति कदम से कदम मिलाकर जन सेवा के कार्य में लगी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव सेवा समिति। बहुत बहुत सारा कदम से कदम मिला और मिले शरीर। बाबा से बस इतना निवेदन, मिले शरीर तो इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, इस शरीर से कोई भगवत भजन हो जाए, इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए। बहुत महाराज अरे दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अरे तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी भाव से गाइए, तेरी मेहरबानी।